कि मैथ जो होता है 0 से 9 तक होता है केवल 10 अंक और ये सबसे इजी भाषा से सब्जेक्ट कहो तो मैथ है। पहला मैथ का सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए कोई भी अंक हो, ठीक है, जैसे आपको 75 का स्क्वायर करना है, 75 का स्क्वायर करना है, इसमें कितने कितने लोग आता है, हाथ बढ़ो, 75 का स्क्वायर करना है और कितने लोग भूल गए हैं, देखो 75 का स्क्वायर सबसे पहले हम 25 लिखेंगे, ठीक है, और 7 का अगला अंक क्या होता है, 7 बटे 56 25 बस आंसर, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे 65 है तो आपको मुस्बानी बताना है। अगर मुस्बानी नहीं बता पा रहे हो तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब कि एलकेजी यूकेजी के बच्चे की तरह 1 2 की तरह पढ़ाई कर रहे हो। 65 है तो 6 का 25 होता है लास्ट में जान गए, और 6 का अगला क्या होता है 7, 6 7 42, तो क्या हो जाएगा 42 समझ में आया, 42 25। अगर मान लीजिए मैं पूछ दिया 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का अगला 10, 9 कहिया 90 25, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर ये हो जाएगा 195 का स्क्वायर, मान लीजिए 195 स्क्वायर है तो कितना होगा 25 और 19 का अगला 20 होता है ना, तो 19 गुना 38 380 380 25 और 19 का अगला 20 होता है, 20 गुणे यानी 20 गुणे 20 गुणे 19 कर दो, 19 गुना 38 एक जीरो लगा दो, समझ में आया। यानी कोई भी बड़ा अंक होगा बस उन लगभग में आपको देगा, लगभग में देने का मतलब उसको लगभग में देगा और आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कह देगा, मल्टीप्लाई इसी तरह से करना है 5 का। तो 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, है, इसको आप रफ में लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और ताकि आपको कम से कम याद रहे और किसी को बता सको, एक को लिख लो, ठीक है। सर 19 मतलब 119 का स्क्वायर इसको फिर से बताइए। 119 का नहीं 195 है, 5 लाख में होना चाहिए। अब जैसे मान लो तुम 100 मान लीजिए आप करने जा रहे हैं 200 ऐसे 29 295 का स्क्वायर, राइट ना, 229 का अगला 30 होगा ना, 5 का स्क्वायर कर दियो 25, 29 का अगला कितना होगा 30, तो 29 में अब 29 में 3 का गुणा कर दो, 3 एक जीरो लगा दो पहले और 3 का गुणा 3 9 27 और 3 दूनी 6 6 2 8 8 बस। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे देगा, आप 15 75 ये 25 वाला नहीं देगा, ये तो तुरंत निकाल लोगे ना, वो लंबा देगा, बात समझ रहे हो, लंबा देगा, वो लंबा देने की कोशिश करेगा आपको, जैसे दे देगा 1015 ये दे देगा, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर आपको 25 पता है कि 101 हुआ, 101 गुणे 102 ये गुणा करके निकाल दो, आ जाएगा, है कि नहीं। ये आपको करना है बस, ताकि 5 वाला आपका किनारे हट जाए, बात समझ आ गई नहीं, समझ आ गया, ये चीज कर देंगे बस हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ तो इसको लिख लीजिए, अब अगला चलते हैं, लिख लिए, चलो फटाक से लिखो, लेट मत करो भाई, 1 2 लिख लो काफी है, उसको आप लिख सकते हो। अब देखो अगला 100 के आसपास आपको पूरा 100 के आसपास होगा तो सब लोग लगभग समझ गए होंगे। पहले देख लीजिए कैसे होगा, 106 गुणे 100 मान लीजिए आपका यहां लिख देंगे 4, ठीक है। तो इसमें 100 से कितना अधिक है 6, इसमें 100 से कितना अधिक है 4, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, तो 100 से अधिक था दोनों ना, तो 100 में जोड़ देंगे, 6 4 10 और 100 हो जाएगा 110 और 6 चक्का 24, 6 चौको 24, बस हो गया आंसर आ गया, खत्म। एक बार क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे गुणा कर देंगे, जोड़ करके हम 100 से लिख देंगे, 100 प्लस जितना जोड़ आएगा दोनों का, ठीक है, और जितना एक बार गुणा कर देंगे 6 चौको 24। जैसे अगर मान लीजिए आपका रेडी का दूसरा सवाल 109 गुणे 106, ठीक है, ये कितना अधिक है 9 अधिक है, ये कितना अधिक है 6 अधिक है, बात नहीं 9 अधिक है और 6 अधिक है। अब 9 अधिक है तो 9 और 6 कितना हो गया 15, तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115 और 9 छक 54, बस आंसर हो गया खत्म, ठीक है। तो सिंपली सी बात क्या करेंगे कि 9 प्लस 6
जो एक बार जोड़ देंगे 100 में और एक बार गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाला चलते हैं। प्लस वाला लगभग सबको आता है, प्लस वाला लगभग सबको आता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, इसमें क्या करेंगे, 100 से अब 98 गुणे, मान लीजिए आ गया आपका 96। ठीक है, 98 गुणे 96, 98 कितना कम है 100 से? 2 भाई, 98 99 100, 2 कम हुआ ना। 96 में कितना कम है? 4, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो 100 में 6 घटा दो, उसमें जोड़ते थे ना, अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। 100 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 94। ठीक है, अब 2 चौको, एक बार घटाएंगे एक बार गुणा करेंगे, गुणा करने वाला सेम रहेगा, तो 2 चौको 8। अब 8 जो है 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 08। ठीक है, जो अंक लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 08, ये 08 हो जाएगा। समझ में आ गया? एक और देखिए, इसे मान लीजिए 97 गुणे लिख दिया 95। ठीक है, 97 गुणे 95, इसमें कितना कम है? 3, इसमें कितना कम है? 5। समझ में आ रहा है 3 और 5 वाला कॉन्सेप्ट ना? यस। हाँ, 3 कम है, 3 5 कितना होगा? 8 होगा ना। अब 100 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा? 92। 100 में से 8 घटाएंगे 92। अब 3 बचे 15, बस लिख दो, बस आंसर। एक बार घटा के दे देंगे, एक बार गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। इस 7 बचे 35 नहीं कर देंगे, लड़के इसी वाला गुणा कर लेते हैं। 7 बचे 35 नहीं, जो घटा कर आया उसको गुणा करेंगे। ठीक है, घटाने वाले से समझ में नहीं आया। 98 96 नहीं सुनना है। ये इसमें 2 कम है, इसमें 4 कम है, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 आएगा ना भाई। 10 में से 6 घटा तो 4 ने बचा, 94 हुआ। 2 चौको 8, तो भाई 08 लिखेंगे, 8 एक अंक हुआ, तो हमको 2 अंक लिखना है, हमेशा याद रखना 2 अंक लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 08। बस सिंपल। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, अब अगला चलते हैं। ये दोनों हो गया, ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब 100 के अंकों का वर्ग निकालना है। पहले बड़ा वाला देखो, मान लीजिए हम निकाल दिए 103 का वर्ग, इसको तुरंत जवाब दे दो 106 समझ गए? कैसे? कितना अधिक है? 3 अधिक है ना, 3 अधिक, तो 103 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 106। अब 3 का वर्ग कर दो, 3 3 की 9, तो 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे, बस खत्म। ठीक है, 107 का निकालना होगा हमको। 107 का कैसे करेंगे? क्या करेंगे? 7 बड़ा है 100 में, और क्या कर देंगे? 7 सत्ते, अरे 107 और 7 जोड़ देंगे 114, 7 का वर्ग कर देंगे 49, बस आंसर खत्म। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर? चलिए 100 और बता दें। 106 है, मान लो 106 है। ठीक है, 106 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो ये 6 अधिक है ना 100 में, तो 106 और 6 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 112। इसको एक बार जोड़ देंगे, 6 का वर्ग 112, बस आंसर खत्म। समझ में आ गया? यस सर। ये हो गया। अब अगला देखिए, माइनस वाला, ये लिख लीजिए, एक ऊपर की लिख लीजिए, कोई भी एक लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपका दिया है 98, 98 का वर्ग। भाई 98 का वर्ग करना होगा तो 98 गुणे 98 करोगे, ये नहीं करोगे? नहीं, ऐसे मत करो। 98 कितना कम है 100 से? 2 कम है, 2 कम है ना। अब 98 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 96 हुआ ना। अब ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 96 की ऊंचाई, ये 98 का गुणा करने से बन जाएगा। समझ में आ गया? अगर मान लो दे देगा आपका 94 का स्क्वायर, ठीक है, तो 94 कितना कम है? 6 कम है ना, तो 94 में 6 घटा दो, कितना बचेगा? 88 बचेगा, 88 और 6 का वर्ग कर देंगे, 6 छाके 30 खत्म हो गया। आया समझ में? यानी जितना घटाएंगे उतना का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो जो भी अंक आएगा, जैसे मान लीजिए आपका आ गया 96,
96 का स्क्वायर 4 कम है ना, तो 96 से 4 गया 92, 92 होगा, और 4 का स्क्वायर 16, खत्म। आ गया समझ में? चलिए ठीक है। अब 50 के आसपास के अंकों का वर्ग, ये बहुत कम बच्चे थे उस दिन, इसलिए लगभग आपको नहीं समझेंगे, आपको बता दें 50 के ये वाला उस दिन बहुत कम बच्चे थे, 50 के अंकों के आसपास जब पढ़ा रहा था तो मुश्किल से 7 या 8 बच्चे थे उस दिन हमारे ख्याल से, तो लगभग ये बच्चे नहीं जान रहे होंगे, हमें मालूम है कि 7 से 8 बच्चे थे, बाकी बच्चे पता नहीं कहां गए थे या कहीं थे, हमें नहीं पता। अब देख लीजिए इसको कैसे करना, जैसे मान लीजिए निकाल लिए 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 48 का स्क्वायर, तो 25 याद रखना, ठीक है, क्या करिएगा 50 के आसपास गया तो 25 याद रखेंगे, ठीक है, तो क्या कितना कम है, 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो पहले 2 कम है, पहले प्लस वाला सीखो, फिर दिक्कत होता है। मान लीजिए आपको दे दिया 53, ठीक है, या 54 दे दिया, ठीक है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है ना, 4 अधिक है, तो 4 अगर अधिक है तो सिंपल सी बात क्या करेंगे, 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 29, तो 29 और 4 चौको 16, बस 29 16 खत्म। आया समझ में? आधे लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए जैसे मान लीजिए 53 है, ठीक है, तो 53 कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 25 और 3 25 जोड़ेंगे, ठीक है, 25 3 28 और 3 का वर्ग कर देंगे, 3 3 की 9, बस 28 ही खत्म, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका आ गया 56, तो 56 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, आ जाओ 56 का स्क्वायर 6 है ना, तो 25 और 6 25 6 31 और 31 और 6 का स्क्वायर 36 36 आंसर। ये शायद लगभग बहुत कम बच्चे पढ़े होंगे इसको, हां कौन पढ़ा था 25 का आसपास, ठीक है। अब इसको माइनस वाला देख लो एक बार, लेकिन याद रखना 50 के आसपास वाला 25 से जोड़ेंगे ना, इसको याद रखना कॉन्सेप्ट 25 से, ये लिखा ना कि अरे 31 कहां से आ गया, नहीं 31 आया आपका 25 से, 25 से 31, समझ में आ गया। अब माइनस वाला देखिए, लिख दिए इसको एक को, अब देखिए अगर मान लीजिए दे दिया आपको 47 दे दिया, तो इसका कितना कम है 3, तो 25 में से 3 घटा दो, उसमें जोड़ते थे ना, इसमें घटा दो, 25 में से 3 क्या 22 और 3 का वर्ग 09 करें, बस आंसर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 46 का स्क्वायर करेंगे 4 कम है ना, 4 कम है, तो 25 में से 4 घटा दो, कितना आएगा 21 आएगा, 21 और 4 का वर्ग कर देंगे 16 21, बस खत्म, दाई आ गया समझ में। जैसे मान लीजिए और देख लीजिए और छोटा, मान लीजिए आपका दे देगा 44, ठीक है, 44 का स्क्वायर करेंगे तो 25 में से कितना कम है, 6 कम है ना, 6 कम है, 50 में 6 कम है, तो 25 में 6 घटा देंगे, कितना आएगा 19 और 6 6 के 36 खत्म। इसमें भी एक लिख लीजिए आप, एक लिख लीजिए, अब देखिए आगे हो गया। अब देखिए दहाई का अंक यानी दे देगा 7 3 गुणे 7 7, ये दे देगा, यानी 7 7 अंक दहाई का अंक सेम हो, इकाई का अंक जोड़ने पर 10 आना चाहिए, यानी 7 की 10 होगा ना, और 7 7 बराबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 7 3 21 और 7 8 56, एक अंक बढ़ा कर लिख देंगे ना, 7 8 56 एक समझ आ गया। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 81 गुणे 89, ये दे दिया, तो 9 1 10 होता है ना, और 8 8 बराबर है ना,
सिंपल। तो 8 में एक अंक बढ़ा कर लिख देंगे, 8 9 72 और 9 एकम 9 यानी 09, 72 09 आंसर खत्म। आ गया समझ में? जैसे 63 गुणे दे देगा 67, तो 6 का अगला 6 सते 42 और 3 सते 21, बस खत्म। ये हो लिख सकते हो। सर एक और समझाइए ना इसको। हाँ। चलिए जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपका 56 गुणे 54, 5 5 बराबर है 2.5 2.5 का 6 और 4 10 होता है ना। याद रखना अगर 5 दिया रहेगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ये इकाई के अंकों का योग 10 जरूर होना चाहिए। अगर 10 नहीं रहेगा तो ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 5 का अगला क्या होता है 6 होता है ना, तो 5 5 छक्का 30 और ये अब 6 चौको 30 24 बस अगला अंक लिख करके क्लियर कर दें। ठीक है, चलो हो गया। अब अगला चलिए 11 का। 11 वाला एकदम इजी है, आप लोग भी जानते हो 11 वाला। मान लीजिए 7 दिया है 2 गुणे 11, ठीक है, तो क्या करेंगे 7 लिख देंगे, एक गैप कर देंगे, फिर लिख देंगे 2, 7 2 9 बस आंसर। ये तो इजी है ना। जैसे मान लीजिए 5 और दे देगा 3 गुणे 11, तो क्या करेंगे 5 लिख देंगे, गैप कर देंगे 3, 5 3 8 बस आंसर हो गया। हो गया। अब देखिए 15 वाला, ये समझ में 11 वाला लगभग इजी होता है, समझ में सबको आ जाता है। ठीक है इसको, चलो ठीक। कल कुछ एक दो भाग बता देंगे आप लोग को, ठीक से कैसे भाग करोगे, 5 का भाग, 25 का भाग, आप 50 का भाग कैसे ट्रिक से करोगे। ठीक है, उसको बता देंगे आपको। अब देखिए 15 जैसे आ जाएगा, मान लीजिए हमको ये देगा 36 गुणे दे देगा 15, ठीक है, तो 36 15 अगर दे दिया तो सीधी बात है 36 का आधा निकालेंगे, कितना होगा 18, इसको जोड़ देंगे 6 8 14 3 1 4 1 5 54, अब एक जीरो कर दो 540 आंसर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक काम और करो, अगर मान लो आपको दिया है 36 गुणे 15, तो 36 का आधा कितना होता है 18, और 18 में 3 का गुणा करो, 18 तिया 36 का 18 तिया 54, अब एक जीरो बढ़ा दो 540 बस आंसर। जैसे एक दे देगा आपका, मान लीजिए दे देगा आपका 24, ठीक है, 24 गुणे 15 दे दिया ना, तो 24 का आधा कितना होता है 12, 12 में 3 बार गुणा कर दो, 12 के 12 बार 3 बार किया है 36, 360 बस आंसर होता है खत्म। ये ठीक है, आया समझ में? नहीं समझ में आया? ठीक नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन हो? हाँ लास्ट में जीरो लगा देना, लास्ट में सम संख्या रहेगा जीरो लगा, विषम संख्या रहेगा तो 5 लगा देना, ये जान लेना। ठीक है, हाँ और किसी कंफ्यूजन? समझ में आ गया? 5 का गुणा सीधी बात, इसके बाद 100 के अंकों के आसपास हो गुणा, 100 के अंकों का आसपास का वर्ग, 50 के आसपास के अंकों का वर्ग, दहाई का इकाई के अंकों का योग 10 हो, गुणे 11 गुणे 15, 99 वाला तो महा इजी है। 99 वाला तो इतना इजी है कि सब लोग जानते हैं, सब लोग कर लेते हैं, कर लेते हो ना। क्या करना था इसमें 99 वाले में, जैसे मान लो 56 दे देगा, अरे 56 नहीं मान लो 54 दिया, 54 गुणे 99 दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे 5 एक अंक इकाई घटा देंगे यानी 3 होगा ना। अब इनका जोड़ा बना देंगे, यानी कि 5 में 4 और 3 में 6 ना होगा, तो 5 4 9 3 6 9, यानी कि आंसर मेरा सही है, खत्म। ठीक है, जैसे एक और अंक ले लीजिए, मान लीजिए 7 8 दिया है, ठीक है, 7 8 गुणे 99, तो 7 और एक अंक कम कर दिए 7 हो जाएगा। अब इसके बाद जोड़ा बनेगा यानी 2 2 होगा ना, बस आंसर। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपको काम देगा। कल मैं भाग वाला बता दूंगा और इससे कुछ बड़ा वाला बता दूंगा।
ठीक है। अब इतना अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है हमको दोबारा कि सर ये वाला समझ में नहीं आया। सबको समझ में आ गया ना? तो बाद में मत कहना कि हमको समझ में नहीं आया था, ठीक है।